Hello students, coming to question number 4 of exercise 13.4. Question number 4 है the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. क्या कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल बैलून है, मतलब स्फीयर शेप है बैलून की, उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर से, जैसे इसमें एयर पंप की जाती है. फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस. तो आपको क्या बताना है दोनों केसेज में, यानी कि जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है तब उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. तो हम जो कम रेडियस है उसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं. तो हम मान लेते हैं जब व्हेन आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, देन सरफेस एरिया ऑफ बैलून जब r 7 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर. हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी हो गई 7. ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 4 से करेंगे 88 की 7 से करेंगे तो कितनी आएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट टाइम भी आई थी हमारी मल्टीप्लाई है, तो ये हो गई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जब एयर पंप की तो उसके बाद रेडियस इंक्रीज होगी, कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर. तो अब हम ले लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. इसको कैपिटल R से डिनोट कर लिया. देन सरफेस एरिया ऑफ बैलून, और बैलून कैसा है स्फेरिकल, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई. इस बार रेडियस r से डिनोट किया, r स्फीयर हो जाएगा. ठीक है, 4 इंटू 22/7 इंटू r की जगह 14 स्क्वायर है तो क्या हो गया 2 टाइम. ठीक है, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 4 से करेंगे 88 की हम अगर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे 88 की 2 से कर लेते हैं. 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 17. देन हमारा क्या बच गया 14. इसकी 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 1 जा 4, ये हो गया 7 6 7 1 4 6 4 2, यानी कि ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस. तो हमें क्या निकालना है रेशियो. सो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इज इक्वल टू, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे 616 रेशियो. आप चाहते तो इनको बिना कट किए भी सोल्व कर सकते थे, इजीली रेशियो निकल जाता. तो ये हो गया 616 अपॉन. अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये शायद 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 6 से 24, हाँ ठीक है, तो आप कट करके भी देख सकते हैं. तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया हमारा 1:4. आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई किए बिना ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा आपका 1:4. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर. Find the cost of tin planting it on the inside at the rate of ₹16 per centimeter square. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका जो इनर डायमीटर है, अंदर वाला डायमीटर है, वो कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट. उसके अंदर क्या करना है, टिन प्लांट करना है एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर. और 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है ₹16. तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा उसका क्या निकालना है, आपको कॉस्ट निकालना है. तो सबसे पहले देखिए हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया लेना है वो कौन सा लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर टिन प्लांट करनी है तो केवल ये एरिया यूज होगा. ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे गिवन क्या है डायमीटर. तो सबसे पहले इनर डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है
हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सो दिस इम्प्लाइज रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोस्ट निकालने तो एरिया निकालना पड़ेगा। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेंगे, क्योंकि इसका इनर डायमीटर क्या, इनर जो एरिया है उसको टिन प्लांट करना है, ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10.5 अपॉन 2 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, 2 से 22 11 पे, 7 से 105, 7 1 7, ठीक है, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे जो हमारा बच गया 11 इंटू इसका डेसिमल हटा लेते हैं 105 अपॉन 10। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, 11 और 15 की मल्टीप्लाई होती है 165, ठीक है। तो 165 की हम किससे कर लेते हैं 105 से, ये रफ वर्क है। 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 6 से 32, 32, ये हो गया 8 0 0 0, यहाँ पे हो गया 5 6 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 2 8 एंड 5 कितना हो गया 13 7 1। तो हमारी मल्टीप्लाई आ गई 17325 अपॉन में क्या है 100। तो अब हमारा डेसिमल लग जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया एरिया, हमें निकालना क्या था कोस्ट, ठीक है। तो कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में कितना गिवन है ₹16। सो कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 100, कम के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कोस्ट ऑफ, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे रेट से मल्टीप्लाई। अब फिर इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा, देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17325 की 16 से, 6 5 से 30, 6 2 से 12 और 3 15 हो गए, 18 19, 6 7 से 42 43 और ये हो गया 10, यहाँ हो गया 5 2 3 7 1 हो गया 0 0 9 2 11 12 3 3 6 7, ये हो गया 7, ये हो गया 2। तो ये हमारी मल्टीप्लाई जो है वो आ जाएगी 277200 और अपोन में क्या है इसके 2 टाइम्स 100 हो गया, तो 2 0 से 2 0 कट गई, इसका डेसिमल लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27.72 रुपीज़। तो कॉस्ट कितना आ गया 27.72 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए एक बार और क्लियरली आप देख लो, इनर डायमीटर क्या दे रखा था हेमिस्फीयर का 10.5 सेंटीमीटर, कॉस्ट निकालनी थी आपको टिन प्लांट करने की इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकाल ली, देन जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला हेमिस्फीयर का जो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमारा आंसर आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दे रखा है कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16 अपॉन 100। हमारे पास कितना रिक्वायर्ड एरिया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कॉस्ट आ गया 27.72 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया इसका कॉस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.4 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना है, स्फीयर की रेडियस निकालनी है जिसका सरफेस एरिया क्या दे रखा है 154 से। तो हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन क्या है सरफेस एरिया कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें भी पता है सरफेस एरिया निकालना फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4πr²। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4πr² किसके इक्वल होना चाहिए 154 के इक्वल, ठीक है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रख लेते हैं हम, ये हो गया 154, ठीक है। तो r² इधर रख लेंगे, 154 उधर है, 7 डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई से इधर आके किस में आ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। तो ये 22 फिर 7 पे कट जाता है 154। तो r² की वैल्यू आ गई 7 7 जब 49 अपॉन में 4। तो हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी थी, तो रेडियस क्या हो जाएगी √49/4। तो हमारी रेडियस क्या आ गई √ जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.4 का।